झांसी में एक युवक ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर हेड कांस्टेबल समेत 5 लोगों से 25 लाख रुपए की कर डाली ठगी। आरोपी ने पीड़ितों को विश्वास में लेने के लिए एक युवक को डाक से भेज दिया फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर, लेकिन जब वह अपॉइंटमेंट लेटर लेकर नौकरी करने पहुंचा युवक तो पता चला कि वह लेटर है फर्जी। अब पीड़ित कांस्टेबल परशुराम प्रजापति ने झांसी में पुलिस महानिदेशक से लगाई है न्याय की गुहार। वहीं आईजी ने शिकायत पत्र मिलने के बाद पूंछ थाना प्रभारी को जांच कर विधिक कार्यवाही करने के दिए हैं निर्देश। ललितपुर जिले के बछरई गांव में शुक्रवार सुबह एक 27 वर्षीय युवक दीपक प्रजापति का उसके कमरे में संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला शव। मृतक के चेहरे पर रखी मिली टायर, पत्थर और लकड़ी। आशंका जताई जा रही है कि बीती रात शराब पार्टी के दौरान उसके दोस्त ने कर दी हत्या और फिर मौके से हो गया फरार। पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से जुटाए अहम साक्ष्य और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की तलाश कर दी है शुरू। वहीं इस घटना के बाद गांव में देखने को मिल रहा दहशत का माहौल, जिसको देखते हुए वहां भारी पुलिस बल कर दिया गया है तैनात। जालौन में लंबित विवेचनाओं और पुलिस कार्यों में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ एडीजी कानपुर परिक्षेत्र के निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने की सख्त कार्रवाई, जहां 3 थाना व चौकी प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से कर दिया गया सस्पेंड, जिससे पुलिस महकमे में मच गया हड़कंप। एसपी द्वारा थाना रेंडर के प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह, औरई कोतवाली अंतर्गत बल्लभ नगर चौकी प्रभारी तथा कौंच कोतवाली की सागर चौकी प्रभारी दिलीप मिश्रा को किया गया है निलंबित। वहीं मेडिकल चौकी प्रभारी उप निरीक्षक संदीप के विरुद्ध में गंभीर शिकायत आई है सामने, जिसको गंभीरता से लेते हुए एसपी ने उप निरीक्षक संदीप के खिलाफ प्रारंभिक जांच बैठाने के दिए हैं निर्देश। जांच के बाद की जाएगी आगे की विभागीय कार्यवाही। हमीरपुर जनपद के राठ कोतवाली क्षेत्र स्थित बहपुर गांव में एक 21 वर्षीय युवती अपने प्रेमी के साथ हो गई फरार। युवती की मां ने गांव के ही एक युवक पर बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए राठ कोतवाली में दर्ज कराया मुकदमा, जिस पर पुलिस ने युवती की तलाश कर दी है शुरू। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में जय मां दुर्गा हार्डवेयर शोरूम पर सेंट्रल जीएसटी टीम ने मारा छापा। मालिक से स्टॉक और बिलिंग को लेकर काफी देर तक की गई पूछताछ, जिसके वह नहीं दे सके जवाब। अधिकारियों ने यहां से कई दस्तावेज कर लिए हैं जब्त, जिन्हें बोरों में भरकर अपने साथ ले गई टीम। रात करीब 12 बजे तक चली यह कार्यवाही। बताया जा रहा है कि सेंट्रल जीएसटी के अधिकारियों को यहां पर टैक्स में गड़बड़ी की मिली थी शिकायत, जिसके बाद यहां पर डाली गई रेड। कमिश्नर प्रभा भंडारी खुद कार्यवाही के दौरान मौके पर रहे मौजूद। दतिया में बहुचर्चित राजगढ़ चौराहा गैंगवार हत्याकांड में विशेष न्यायालय ने 22 साल बाद सुनाया बड़ा फैसला, जहां मामले के एक आरोपी और भाजपा नेता मुकेश यादव को विशेष न्यायाधीश राजेश भंडारी ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सुनाई सजा। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 36,000 रुपए का लगाया है जुर्माना। 24 अप्रैल 2003 की यह घटना, जब दतिया के राजगढ़ चौराहे के पास रेंज कार्यालय के समीप हुई थी गैंगवार। इस वारदात में 4 लोगों की मौके पर ही हो गई थी मौत, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से हुए थे घायल। इस मामले में बलदाऊ यादव अभी भी चल रहा है फरार। टीकमगढ़ में बिजली बिल बकायेदारों के खिलाफ बिजली कंपनी की वसूली और कुर्की की कार्यवाही है जारी। शुक्रवार को मोहनगढ़ वितरण केंद्र के अंतर्गत ग्राम धाना में एक किसान का ट्रैक्टर किया गया जब्त। किसान पति पत्नी पर कुल 4 लाख रुपए से अधिक का बिजली बिल था बकाया। जब उपभोक्ता चक्कीलाल दांगी के घर पहुंची बिजली कंपनी की टीम तो उनका ट्रैक्टर खड़ा था बाहर। चाबी उपलब्ध न होने पर टीम ने ट्रैक्टर को धक्का लगाकर किया स्टार्ट और उससे कर ले गई जब्त। लंबित बिजली बिल की वसूली के लिए की गई ये कार्रवाई। जालौन के मुसमरिया गांव के एक प्रेमी युगल ने परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर कर ली शादी। इसके बाद इस युगल ने सोशल मीडिया पर अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस और प्रशासन से लगाई है सुरक्षा की गुहार। युवती की मुसमरिया गांव निवासी ऋचा के रूप में हुई है पहचान, जबकि युवक का नाम है वीरू उर्फ अक्षय सिंह। ऋचा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो और पोस्ट जारी कर बताया कि उन्होंने 14 दिसंबर को अपनी मर्जी से वीरू उर्फ अक्षय सिंह से की शादी। दोनों एक दूसरे से करते हैं प्यार। ऋचा ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से वह और उनके पति लगातार छिपकर रहने को है मजबूर। उन्हें अपने परिजनों से बना हुआ है खतरा। युवती ने प्रशासन और पुलिस से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की है मांग, ताकि बिना किसी डर के वह जी सके अपना जीवन। झांसी में शुक्रवार को एसएसपी से बहू की शिकायत करने आए एक बुजुर्ग अचानक बेहोश होकर गिर पड़े जमीन पर। यह देख रोने बिलखने लगी पत्नी और बेटियां। उन्हें लगा कि बुजुर्ग की हो गई मौत। इससे मौके पर मच गई अफरा तफरी। तभी दौड़कर तुरंत मौके पर पहुंचे एक सिपाही, जिसने बुजुर्ग को जमीन पर पीठ के बल लिटाकर जोर जोर से दबाया सीना, दिया सीपीआर और मुंह पर मारे पानी के छींटे। कुछ ही पलों में सिपाही की मेहनत लाई रंग और बुजुर्ग को आ गया होश। इसके बाद ऑटो बुलाकर अस्पताल ले जाया गया उसे। सिपाही की दरियादिली और उसके प्रयासों की खूब हो रही है सराहना, जिसने समय रहते सीपीआर देकर बचा ली एक बुजुर्ग की जान। बांदा के चंदौर गांव में शुक्रवार सुबह पूर्व प्रधान के भाई राजा भैया गर्ग को नकाबपोश बदमाशों ने मार दी गोली।
चौदौर गांव के मजरा गरगपुर में सुबह करीब 5 बजे की यह घटना, जब पूर्व प्रधान रामनुज गर्ग के बड़े भाई 55 वर्षीय राजा भैया गर्ग जा रहे थे अपने पशु बाड़े। तभी एक अज्ञात नकाबपोश बदमाश ने उन पर तमंचे से कर दी फायरिंग। पेट में गोली लगने से वह गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें तत्काल पहुंचाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर उन्हें कानपुर के लिए कर दिया रेफर। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे पर सकरार के पास डिवाइडर से टकरा गई एक मोटरसाइकिल। इस दुर्घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए बंगरा के सीएचसी में कराया गया भर्ती। जानकारी के अनुसार झांसी की ओर से मौरानीपुर जा रहा था एक बाइक सवार युवक, तभी तेज रफ्तार के कारण बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई उसकी बाइक, जिसमें वह गंभीर रूप से हो गया घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के मौरानीपुर को मिल गए हैं नए क्षेत्राधिकारी। नवागंतुक क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से पदभार कर लिया ग्रहण। उन्होंने पदभार संभालते ही अपराधियों पर सख्ती बढ़ाने और कानून व्यवस्था से कोई समझौता न करने की कही है बात। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद सीओ जितेंद्र कुमार सिंह ने थाना प्रभारियों और पुलिसकर्मियों के साथ की बैठक। इस बैठक में उन्होंने क्षेत्र की कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा। सीओ ने आमजन से संवाद बढ़ाने और उनकी शिकायतों के त्वरित समाधान पर भी दिया जोर। ललितपुर में शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 48 लाख रुपए से अधिक की ठगी का मामला आया सामने। एक सरकारी विद्यालय के चपरासी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई लोगों को बनाया निशाना। इस मामले में एक महिला अभ्यर्थी को फर्जी नियुक्त पत्र भी थमाया गया, जिस पर विशेष सचिव की लगी थी मोहर। पीड़ित की शिकायत पर जखौरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर दी शुरू। जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने विकास भवन स्थित सभागार में 1 करोड़ रुपए से अधिक लागत की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की विस्तृत बैठक। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को दिए स्पष्ट निर्देश कि निर्धारित समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं सभी निर्माण कार्य। शिवपुरी में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के दौरान लापता हुई 15 वर्षीय नाबालिग बालिका का 17 दिन बाद भी नहीं मिल पाया कोई सुराग। नाबालिग की बुआ ने शुक्रवार को शिवपुरी पुलिस अधीक्षक से अपनी भतीजी को जल्द ढूंढ निकालने की लगाई है गुहार। अशोकनगर जिले के मुंगावली तहसील अंतर्गत बरखेड़ा काछी निवासी उषा बाई पारदी ने बताया कि अपनी 15 वर्षीय भतीजी अतिका पारदी के साथ शिवपुरी में आयोजित बागेश्वर धाम की कथा में मनिहारी की दुकान लगाने आई थी। वह कथा के 7वें दिन उनके साथ ही थी अतिका और अंतिम दिन शाम को वह अचानक से हो गई लापता, जिसके बाद से उसका नहीं चल पा रहा है कोई पता। उसके माता पिता की हो चुकी है मौत, जिसके बाद से अपनी बुआ के साथ ही रह रही थी वह। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से लगाई मदद की गुहार। स्वतंत्रता के बाद के भारत में समाज सेवा के लिखे गए अनेक अध्याय, पर कुछ नाम होते हैं ऐसे जो केवल नहीं करते कार्य बल्कि समाज को देखने की बदल देते हैं दृष्टि। उन्हीं में से एक है संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी, जिन्होंने समाज सेवा को औपचारिकता नहीं बल्कि बना दिया है आत्मिक साधना। जिनके लिए सेवा नहीं कोई आयोजन बल्कि जीवन का है संकल्प। वह अब तक हजारों महिलाओं को करोड़ों रुपए की दिलवा चुके हैं बीमा पॉलिसियां। वाल्मीकि समाज की कन्याओं के पैर पखार कर उन्हें किया है वादा। कई प्रदेशों में आयोजित बड़े कार्यक्रमों में उन्हें दिया गया विशेष सम्मान। साथ ही गरीब कन्याओं के विवाह में वह अक्सर करते रहते हैं मदद। डॉक्टर संदीप कहते हैं कि सेवा कोई पद या पुरस्कार की नहीं होती है मोहताज, बल्कि सेवा होती है वह जो किसी असहाय की आंखों में आशा, किसी बहन के जीवन में सुरक्षा और किसी समाज के मन में जगा दे आत्मसम्मान।